हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अगले एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी जुट गए होंगे। ठीक है, सो हम भी आपके साथ प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज with which of the following countries from the 27th October 2022 to 29th October 2022, which was commenced at दर अस सलम तंजानिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंट्री आपकी तंजानिया है एंड सेकंड आपकी है मोजाम्बिक जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। इंडिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक, इन तीनों की ये ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में। ठीक है, एंड इंडिया की तरफ से कौन कौन से शिप्स या फिर कौन कौन से आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहाँ पे इंक्लूड किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट आपका INS तरकश यहाँ पे जो है इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज योर चेतक हेलीकॉप्टर एंड मार्कोस। ठीक है, मार्कोस क्या है आपका, मरीन कमांडो स्पेशल फोर्सेस, यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच टू मीडिया ग्रुप अग्री टू सेल 3 हिंदी चैनल्स टू एड्रेस एंटी कंपटीशन कंसर्न। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे कौन से 3 चैनल हैं जिसके लिए यहाँ पे जो है बेसिकली अग्रीमेंट या साइन हुआ है, तो कौन कौन से हैं, बिग मैजिक, जी एक्शन एंड जी क्लासिक। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन द योनेक्स 2022 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया आपको मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, तो ये जीता था विक्टर एलेक्सन ने, जो आपके डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी अगर हम टाइटल्स की बात करें, सो विमेंस सिंगल टाइटल में जो आपकी चाइना की है बिंगजाओ है, इन्होंने ये टाइटल जीता था। मेंस जब डबल जो है वो इंडिया ने जीता है। ठीक है, और कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे थे, एक तो है चिराग चंद्रशेखर और दूसरे हैं आपके सत्विक सिराज। ठीक है, विमेंस डबल की बात करें तो ये मलेशिया ने जीता था। ठीक है, वेरएज मिक्स डबल में चाइना ने बाजी मार ली थी यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर दैट वॉन द 2022 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ये जो आपका ग्रैंड प्रिक्स था ये जीता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेस्टरपन। ठीक है, सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। Now next आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन डैश। सो वर्ल्ड सिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को ही हम जो है यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखना चाहिए, याद रखना है आपको ये सारी चीजें। और इसकी थीम क्या थी इस बार की, बेटर सिटी बेटर लाइफ, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेडियो एनर्जी ग्लोबल PLC अनाउंस टू बी नेट जीरो टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 90% अक्रॉस ऑल स्कोप्स बाय डैश ईयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, बाय विच ईयर इन्होंने जो है टारगेट रखा है कि 90% ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो रिड्यूस कर देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाय 2040। और शॉर्ट टर्म गोल की अगर हम बात करें तो इनका शॉर्ट टर्म गोल है कि बाय 2027 ये रिड्यूस कर देंगे 29.4% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, और इसके एट प्रेजेंट अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो वो चेयरमैन कौन है इसके, सुमंत, क्या नाम है इनका, सुमंत सिन्हा। और रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। ठीक है, क्या रिपोर्ट थी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट थी 2021-22 की, जिसका नाम क्या था, पार्टनरिंग फॉर ट्रांजिशन प्रोग्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी प्रॉस्पर टुगेदर। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in October the Bureau of Indian Standard, that is BIS, has signed an agreement with which of the following institutes for the establishment of BIS standardization care professor at their institute। So कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जिन्होंने BIS के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर, IIT इंडिया स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला। तो इन तीनों ही इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, BIS के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ, ऑल A, B and C। Now next question is, name the edtech company that launched the MOU with Microsoft for HR skilling in tier 2 and tier 3 cities। So कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है, किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, किस चीज के लिए, HR स्किलिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बाइट एक्सेल। इस कंपनी का नाम क्या है, बाइट एक्सेल।
Next question is, the President of India presents silver trumpet and trumpet banner to the President's bodyguard at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan in Delhi. In 2022, the PGB commemorates its dash anniversary. PGB आपका क्या है? President's bodyguard, और ये एक इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है जो सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है, जो बेसिकली सेफ्टी के लिए लगाई जाती है प्रेसिडेंट के, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो इस बार सेलिब्रेट की गई है 250th एनिवर्सरी, और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो है इन 14th में, ठीक है, 14th में 1957 को इन्होंने जो है अपना जो प्रेसिडेंट जो सिल्वर ट्रम्पेट है एंड ट्रम्पेट बैनर है वो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को जो रेजिमेंट है उनको दिया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द लैब मॉड्यूल नेम मेक्टियन फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। सो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है लैब मॉड्यूल, किस चीज का? मेक्टियन का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, International Open Access Week 2022 marks the dash years of celebration. तो 2022 में इंटरनेशनल ओपन एक्सेस ने जो है कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 15th एनिवर्सरी, ठीक है। 15 ईयर इसे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो आपका वीक है, ठीक है, ओपन एक्सेस वीक जो है ये आपका कब शुरू होता है? ये 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 30 अक्टूबर तक ये आपका चला था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? 15 ईयर से हो चुके हैं, और इसकी थीम आपकी थी ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। आंसर क्या है? ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड महाराष्ट्र's फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टू बी सेट अप इन रंजनगांव फेज सेकंड एट डैश। सो रंजनगांव फेज सेकंड आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है पुणे में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which Indian bank signed a master risk participation agreement with South Africa's First Rand Bank Limited to boost India-Africa trade? So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिम बैंक, ठीक है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1982 में गई थी। और जो ये आपका एग्रीमेंट है, मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट, ये कहाँ पे साइन किया गया था? ये इंडिया साउदर्न अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव जो हुआ था, ठीक है, इंडिया साउदर्न अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव जो आपका हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, यहाँ पे हेल्ड हुआ था। और इस कॉन्क्लेव में ये आपका जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई थी, जो रिपोर्ट आपकी है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है? री इन्विगोरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। और इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से 2021 के बीच में जो इंडिया है वो 23rd लार्जेस्ट जो है कंट्री है जिसने एक्सपोर्ट किया था डिफेंस सप्लाईज, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या है? एक्सिम बैंक, और इसके एट प्रेजेंट आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है हर्षा बांगरी। Now next आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइज अ 3-day ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द न्यू दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, दैट इज WHO SERO। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फार्माकोपिको कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी ने यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज किया था 3-day ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ही आता है। और इसका मेन फोकस क्या है? दैट इज टू अपग्रेड द लेबोरेटरी कैपेसिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ट्रेडिशन और हर्बल प्रोडक्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनालिटी दैट हैज लॉन्च एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजंस थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दैट इज NALSA, टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी इनमें से पर्सनालिटी है जिन्होंने लॉन्च किया था एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज DY चंद्रचूड़, जो आपके 50th चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने दूसरा एक कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? हक हमारा भी है @75, जो एक स्पेशल कैंपेन था किस चीज के लिए? लीगल एड इन द प्रिजन्स एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पार्टनरशिप विद विच बैंक टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू द बैंक्स कस्टमर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे जो है बैंक इंश्योरेंस साइन किया है नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। अब बैंक इंश्योरेंस होता क्या है? बेसिकली जब कोई भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है, ठीक है, अगर वो साइन बैंक के साथ अपना जो है टाई अप करती है या साइन करती है अपनी पॉलिसी, और बैंक जो है उनकी पॉलिसीज जो है एक तरह से सेल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो टाई अप होता है सेल करने के लिए पॉलिसीज, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो इसको हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है।
और रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है इनके साथ भी सेम टाइप का जो है एक अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, बैंक इंश्योरेंस बेसिकली साइन किया था। तो और यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, जो निवा बुपा हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट जो है बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 का विद दी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, ठीक है। और IDFC फर्स्ट बैंक का आपके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, वी वैद्यनाथ, ठीक है। Now next question है आपका, which insurance company recently launched the I Guarantee Max saving plan that offers dual benefit of a high return and life cover for policy holders? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन वो भी, that is Aegon Life Insurance। and यहाँ पे जो इन्होंने जो एक पॉलिसी जो यहाँ पे इन्होंने प्लान लॉन्च किया है, इसकी जो टर्म है वो आपकी 5 years से 20 years तक की है। Now next question आपका है, recently in November Bain Capital sold 16.7 million shares in Dash for rupees 1497 करोड़। और यहाँ पे कितने शेयर्स जो हैं वो सेल किए गए हैं, वो शेयर्स हैं आपके 0.54% के शेयर्स। एंड कौन से बैंक के शेयर यहाँ पे जो है सेल किए गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एक्सिस बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, which company announced the collaboration with the Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited to build a intelligent transit management system for live tracking buses? So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी के साथ जो है इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन की है, किस चीज के लिए, लाइव ट्रैकिंग बसेस के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल क्लाउड, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल क्लाउड। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द कर्नाटका गवर्नमेंट posthumously conferred Karnataka Ratna Award to late actor Dash at 67th Kannada Rajyotsav, that is State Formation Day in Bengaluru, Karnataka. So कौन से किस एक्टर को, लेट एक्टर को ये अवार्ड दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पुनीत राजकुमार। क्या नाम है इनका, पुनीत राजकुमार। और ये 19th रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। और अगर हम बात करें ये अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था, तो 1992 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। एंड फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था जो पुनीत राजकुमार है इनके लेट फादर को, जिनका नाम क्या है, राजकुमार। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्योरिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो कब हम सेलिब्रेट करते हैं इस डे को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑन द 2nd of November, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑन 2nd of November वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, ठीक है। और ये स्टार्ट कब किया गया था, 2014 में इसे फर्स्ट टाइम जो है मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर 2020-2021। तो पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन है, द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स और UT for 2020-2021 was released by the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education. Next is, as per the report, Kerala, Punjab, Chandigarh, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Andhra Pradesh achieved the level 2nd in the state or UTs, ठीक है। Next is, Gujarat, Rajasthan and Andhra Pradesh are the 3 new entrants to level 2nd and attained highest level by any state till date. Now next आपका पॉइंट है, J&K newly created indicated the highest improvement in the single year and none of the above. So correct आंसर यहाँ पे क्या है, पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पे J&K की जगह आपकी जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो है न्यूली क्रिएटेड आपकी जो है यूनियन टेरिटरी है, जिसने यहाँ पे हाईएस्ट इंप्रूवमेंट जो है शो की है विद इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। एंड जो ये रिपोर्ट थी, ये 3rd एडिशन था इस रिपोर्ट का, जो रिलीज किया गया था अभी। एंड 2017 में पहले 2017-2018 की रिपोर्ट निकाली गई थी, फिर 2019 और 2020 की रिपोर्ट निकाली गई, और अब 2020 से 2021 की रिपोर्ट ये रिलीज की गई है। Next question is, name the personality who won the Clever Due Order National Due Merit the Knight of Order of the Merit Award. So correct answer यहाँ पे क्या है, ये recently जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया है कि ये दिया जाएगा अरुणा साईराम को, ठीक है। किसे दिया जाएगा, अरुणा साईराम को, जो इंडियन वोकलिस्ट है। और ये जो अवार्ड है वो कौन देता है, ये फ्रेंच गवर्नमेंट देती है, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। एंड इसके साथ साथ जो अरुणा साईराम है, इन्हें बाकी अदर्स अवार्ड भी दिए गए हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं,
कलामानी बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन 2006। 2008 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। एंड नेक्स्ट इज 2018 में इन्हें दिया गया था संगीता कलानिधि बाय म्यूजिक एकेडमी। Now next यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, recently in November the Ministry of Education has established a high level committee to enhance the assessment and accreditation of a higher educational institution. The committee will be headed by dash. So इस कमेटी के जो है हेड कौन होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा के राधाकृष्णन। क्या नाम है इनका? के राधाकृष्णन। एंड एट प्रेजेंट ये IIT कानपुर की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनके चेयरपर्सन है। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Abhiwak cluster in dash became the first cluster to be completed under the श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। सो जो आपका ये मिशन है, ये स्कीम है, ये 2016 में लॉन्च की गई थी और इसका मेन मोटिव क्या था कि जो शहर आपके होते हैं, शहर और जो गांव है, बेसिकली जैसे शहरों में फैसिलिटी दी जाती है वैसे गांव में फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव ये था। और यहाँ पे ये क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन में, तो अभिवाक क्लस्टर जो आपका है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइजवाल मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है? आइजवाल मिजोरम में। और यहाँ पे देखो ये जो क्लस्टर है इसका एरिया कितना है? 522 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 11 विलेज। बेसिकली क्लस्टर क्या होता है, जैसे बहुत सारे विलेजेस होंगे, जैसे ये एक विलेज है, ये 2 विलेज है, ऐसे बहुत सारे विलेज होंगे, तो अराउंड आपके 11, 12 या फिर 30, 40 विलेजेस अराउंड जो है एक क्लस्टर आपका बना देते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर मीन्स होता है कि बहुत सारे गाँव को आप एक ब्लॉक में या एक यूनिट जो है वो कंसिडर करते हो, तो इसे बोलते हैं हम क्लस्टर, और उसका फिर डेवलपमेंट किया जाता है उस एरिया का। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the government of India constituted 7-member expert panel named Constitution of Committee for the preparation of National Drug Database to monitor quality of medicine in India. Who will be the head of the committee? So यहाँ पे जो है 7-member expert panel कमेटी बनाई गई है। कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल ड्रग डेटाबेस। ठीक है, किस चीज के लिए है? मॉनिटर करने के लिए क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अब इसके हेड पूछे गए हैं, तो इसके हेड कौन है? इनका नाम है AK प्रधान, जो एट प्रेजेंट जॉइंट ड्रग कंट्रोलर है इंडिया के। ठीक है, ही इज द जॉइंट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें तो आपके 5 मेंबर्स ये हो गए। ठीक है, बाकी अदर मेंबर कौन है? BT खानापुरे। ठीक है, BT खानापुरे। एंड सेकेंड आपके जो मेंबर्स हैं, सेकेंड मेंबर आपके हैं DR घाने। ठीक है, पहले आपके हैं जेरियन जोस, HK कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट इज पूजा गुप्ता, AK प्रधान, नवनीत मरवाहा, BT खानापुरे, नेक्स्ट इज DR घाने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड the 2022 edition of the State of Food and Agriculture, that is SOFA, leveraging agriculture automation for transforming agri-food system. So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिलीज की है 2022 एडिशन? किसका? सोफा का, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। सो देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर है, दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, फूड एंड ऑप्शन नंबर E, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? रोम, इटली में। Next question is, name the world's first one-dose drug that was approved by the European Union to protect babies against respiratory syncytial virus, that is RSV. So correct answer यहाँ पे क्या है? इस डोज का नाम क्या है? That is option number B, इसका नाम है निरसिविमम। ठीक है, निरसिविमम। और इसे बना कौन रहा है? कौन सी कंपनीज इसे बना रही है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्राजेनेका, जो आपकी ब्रिटिश कंपनी है, और सेकंड कंपनी आपकी है सनोफी। तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर जो है वो इसे बना रहा है। ठीक है, वो इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है। सनोफी जो है आपकी, ये आपकी फ्रेंच कंपनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Which bank partnered with the Max One Exchange to digitize corporate trade finance? So इनमें से कौन सी ऐसा बैंक है जिसने पार्टनरशिप किया है Max One Exchange के साथ डिजिटाइज करने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेड फाइनेंस को? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसका नाम है MUFG बैंक। ठीक है, ये आपका जापान का बैंक है, जापान का लार्जेस्ट बैंक है, जिसके जापान के अलावा 40 अदर कंट्रीज में जो है इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर E।
Now next question is, identify the organization that provided in principle approval to the C2FO Factoring Solution Private Limited to set up and operate the trade receivable discounting system that is trades platform in India. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जो है प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, किस चीज के लिए, C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए, और सेटअप करने के लिए अपना ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम कहाँ पे, इंडिया में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अप्रूवल दिया है। और इसी के साथ ये जो कंपनी है आपकी, ये 4th प्लेटफॉर्म बन जाती है जो इंडिया में ऑपरेट करेगी फॉर द ट्रेड्स, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज आपके बाकी अदर जो है आपकी कंपनीज कौन सी हैं, तो ये कंपनीज है RXIL, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैक्स एक्सचेंज एंड इनवॉइस मार्ट, ठीक है। सो और ये जो कंपनीज हैं आपकी, ये कब से ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में, तो 2017 से ये ऑपरेट अभी कर रही हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस लेक्चर की PDF हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।